हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को निपटा चुके हैं। अभी जो पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट्स का नाम है लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का लाइनर इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो लेट्स गो ऑन द बोर्ड, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपल है। सिंपल है मेरा लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सिंपली क्या हमारी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? वॉइस क्लियर आ रही है तो यार कमेंट करना ना भूलें। तो लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसको निकालने के लिए हमको गिवन होगा इक्वेशन, जो कि हम लोग 10th 9th में पढ़ते थे। बस वही इक्वेशन गिवन होगा, उसके उपयोग से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग फटाफट, जैसे हमको गिवन होगा कोई भी a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, या जीरो भी कर सकते हो, ऐसे भी चलेगा। एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू C2। हमको टू इक्वेशन भी गिवन हो सकता है, 3 into 3 का भी हो सकता है, 2 into 2 का भी इक्वेशन गिवन होगा। तो हमको जगह कम होने की वजह से हमने आपको 2 into 2 का लेकर के बताना है कि इसका मैट्रिक्स कैसे निकाले, समझ गए। तो 2 into 2 हमारा मैट्रिक्स जो है वो 2 into 2 का जो इक्वेशन है वो a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारा गिवन है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हमारा a इज इक्वल्स टू जो होगा, ए इज इक्वल्स टू वो कुछ इस प्रकार होगा। ए इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा हमारा a1 b1 a2 b2। सिंपल है, इज इक्वल्स टू ये हो गया। एंड b इज इक्वल्स टू जो होगा वो हमारा हो जाएगा c1 c2। ये मेरा आगे भी हो सकता है, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, किसी टाइप का भी दे सकता है आपको। और x इज इक्वल्स टू जो होगा वो हो जाएगा मेरा x1 xy, जो इसका वेरिएंस है। तो भाई a इज इक्वल्स टू मेरा निकल गया, b इज इक्वल्स टू निकल गया, c इज इक्वल्स टू निकल गया। और लाइनर इक्वेशन निकालने के लिए इसके लिए सबसे मेन बात जो है वो कुछ इस टाइप का है। इसका जो फॉर्मूला होता है समझो, वो होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इसको हम सिंपली देखो, हमको निकालना होता है इसका एक्स और वाई मैट्रिक्स का उपयोग करके, समझ गए ना। तो एक्स निकालना है तो ए को हमारा इधर फालतू है, इसको भेजते हैं उधर। ए को उधर भेजेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू वो मेरा कितना हो सकता है, 1/a या b/a। हमने उसको लिखना है 1/a इंटू बी, ये हो गया। या 1/a है तो हमने इसको ये लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये सिंपल है। बस यही हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, इसी पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स ए निकला है इसका हमको निकालना है इनवर्स, उसको बी से गुना कर देना है, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो, लाइनर इक्वेशन क्या है। लाइनर इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन गिवन होगा, या तीन इक्वेशन गिवन होगा, या चार इक्वेशन गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, वो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, समझ गए ना। आपको अगर थ्री थ्री का हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एंड 3 into 3 इक्वेशन गिवन होगा तो वो आपका 3 into 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। 4 इक्वेशन गिवन होगा तो वो आपका 4 into 4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल है। तो भाई ये हमारा ऐसा हो गया। तो हमको लेना है अब एक क्वेश्चन, ताकि वो आपका एकदम क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, वो हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। एंड आ जाएगा मेरा, हाँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन है। हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है किसमें, ए इज इक्वल्स टू मेरा, ए इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 2 3 3 1। यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड बी इज इक्वल्स टू जो है वो मेरा हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 1/14। एंड एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, वो तो एक्स वाई है। सिंपली इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसका निकालना है हमको इनवर्स।
इनवर्स निकालने के लिए अगर आप नहीं जानते, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा सबसे पहले इनवर्स वाला वीडियो देखें ताकि आपको इनवर्स निकालना क्लियर हो जाए। समझ गए? इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा इसका, हमको क्या निकालना होगा? डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम आते हैं अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे ए, इसका ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो क्या आ जाएगा मेरा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो एक हम दो, तीन तिया नौ, मतलब 2 में से 9 जाएगा, मेरा बचेगा कितना? मेरा बचेगा माइनस का 7, जो कि हमारा क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या लेंगे? इसका लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में चेंज करेंगे, इसका साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। साइन प्लस में है तो ये माइनस में कर देंगे। 2 इंटू टू का जो हम लोग लेंगे, जैसे देखें एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालेंगे वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। वो हमारा होगा 2 है, 2 की जगह पे क्या करना है हमको? 1 रखना। सिंपल है। 1 है, 1 की जगह पे क्या लिखना है हमको? 2 रखना है। सिंपल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? इसमें साइन चेंज करना है। ये प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना। ये हमारा माइनस में। फाइनली ये हमारा क्या है? एक एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। 2 इंटू टू का ये ट्रिक है, इससे हमारा एकदम इजी हो जाता है। अब इसका जो एडजॉइंट निकल गया वो कैसे निकला? तो आप लोग बोलोगे ऐसे डायरेक्ट कैसे हो गया? तो आप लोग देखो एक चीज, यहाँ पे हमने क्या लेना था? इसका माइनर लेना था। जब इसका माइनर लेते तो ये कितना आता? 1, तो यहाँ पे आता मेरा 1। एंड जब इसका माइनर लेते तो यहाँ पे कितना आता? ये खत्म, ये खत्म, 3, तो ये 3 आता। सही है। फिर उसके बाद इसका माइनर लेते, ये खत्म, बचता क्या? 3, तो 3 आता। सही है। फिर इसका माइनर लेते, ये खत्म, बचता कितना? 2, तो ये मेरा सिंपल है। 1 आया, 3 आया, 3 आया, 2 आया, आया ना? अब क्या करना है? माइनर के बाद हमने क्या करना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर में पॉजिटिव आएगा तो प्लस में, नेगेटिव आएगा तो माइनस में। ये 2 1 इंटू ए 1 1 मतलब पॉजिटिव तो प्लस है, ए 1 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लग गया, और ए 2 2 1 नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव लग गया, ए 2 2 हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सिंपल है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक हमारे पास जगह कम है तो हमने ऐसे कर दिया। हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट निकालने के बाद हमारा क्या होता है? इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हमको क्या होगा? ये आपको कलर दिख रहा है क्या? ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमने इस पे रखना है। इस पे रखने के लिए हमको क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एडजॉइंट ऑफ, इसमें हमको क्या करना है? सब में माइनस माइनस 7, 1 अपॉन -7 इंटू मेरा आ जाएगा 1 -3 -3 2, ये आ जाएगा। तो ये आने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें हमको -7, तो हो जाएगा मेरा 1 अपॉन माइनस का 7 एंड माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, 3 अपॉन 7 एंड आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3 अपॉन 7 एंड आ जाएगा 3 अपॉन 7 2 अपॉन 7। ये हमारा ए इनवर्स निकल गया है। अब ये हमारा ए इनवर्स निकल गया है। अब हमको क्या करना है? इसको इसके फॉर्म में लाना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हमारा जो है x इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा क्या? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इसके फॉर्म में हमको रखना है। तो x से निकालने के लिए हमको क्या करना है? ए इनवर्स मेरा ये निकला है, ए इनवर्स, एंड बी मेरा क्या है? ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम 1 अपॉन 7 3 अपॉन 7 3 अपॉन 7 एंड 2 अपॉन 7, ये आ गया। एंड ए इनवर्स जो है वो मेरा कितना है? वो आ गया मेरा 1/4। तो हम क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं, ए इनवर्स इंटू बी को आपस में गुना करेंगे। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे? इसका रो और इसका कॉलम से गुना करेंगे। तो ये भी कितना का बनेगा मैट्रिक्स? इसके रो को इसके कॉलम से गुना करना है, 1 का बनेगा। तो ये जो है मेरा कितना आ जाएगा? 1/7 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/7। सिंपल है। उसके बाद 3/7 को कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो मेरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे? प्लस 3/28, ये भी सच हो गए 28। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे, वो क्या आ जाएगा मेरा? 3/7 को गुना करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा मेरा? 3/7। उसके बाद 3/7 को गुना करेंगे 4 से, आ जाएगा मेरा 3 अपॉन, कितना से गुना करेंगे? 2/7 से करेंगे तो आ जाएगा मेरा, ये कट के आ जाएगा मेरा 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 7 7 दूना 14।
यहाँ पे आ जाएगा मेरा +1/14। कितना आ गया मेरा, कितना आया 1/3 प्लस 3/28, उसके बाद 3/7 प्लस 1/14। अब इसको आपस में ऐड कर देंगे। आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 28 और प्लस 7। एलसीएम लेंगे हमारा 7 एक कम 7 चौके 28, मेरा आएगा यहाँ पे 28 और उसके बाद 7 चौके 4, 4 प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 7। और जब 7 हो जाएगा 4 3 7, तो 7 से मेरा कट जाएगा ये कट जाएगा 7 से 7 एक कम 7, 7 चौके 28, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा काट के डायरेक्ट, हमारे पास जगह कम है, 1/4 आएगा। अपॉन करेंगे वो मेरा क्या आ जाएगा 3/7 प्लस 1/14। इसको करेंगे तो मेरा एलसीएम जो है वो मेरा आ जाएगा कितना 14, एंड 14 आ जाएगा 3 दूना 6 1 7, सही है 7 7 है यहाँ पे 14, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/2। तो ये मेरा क्या है, x इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/2 आया है। तो x इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x का वैल्यू हो जाएगा ये, एंड y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ये देखो x इज इक्वल्स टू है ना, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये हमारा फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये इनवर्स निकाले और b है उसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद हमारा जो फाइनली ये आया, तो x इज इक्वल्स टू एक्स अपन वाई। तो x का वैल्यू जो हो गया x इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 1/4 एंड y इज इक्वल्स टू जो है वो हो जाएगा मेरा 1/2। फाइनली हमारा x और y के वैल्यू। एक बार रिवर्स करते हैं, लाइनर इक्वेशन में हमको क्या है, दो चीज याद रखें। लाइनर इक्वेशन में हमको लाइनर इक्वेशन गिवन रहेगा, या हमको ये 2 का है, ये 3x3 का भी हो जाएगा। ये 3x3 का होगा तो x y z भी हो सकता है, समझ गए, वो 3x3 का मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखें ये इनवर्स में ही देगा मैट्रिक्स। तो a इज इक्वल्स टू जो है a1 b1 a2 b2, b इज इक्वल्स टू हमारा c1/c2 जो हमको गिवन है, एंड x इज इक्वल्स टू x/y। सिंपली यहाँ तक हमारा थ्योरी है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड 3x + y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा है। a इज इक्वल्स टू हमारा कितना निकला इसका, a1 b1 a2 b2, a1 मेरा कितना है 2 3 3 1, सही है, एंड b इज इक्वल्स टू कितना है c1/c2, c1 कितना है 1/4 1/4। x इज इक्वल्स टू इसका जो वेरिएंस है ये हमारा कितना है x और y, सिंपली ले लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका निकालना है ए का हमको इनवर्स, क्योंकि हमारा इनवर्स निकलेगा तब हमारा x और y निकलेगा। इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल के उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद हमारा फाइनली 1/डिटर्मिनेंट ए अपॉन इंटू एडजॉइंट ए करके हमारा इनवर्स निकल गया। इनवर्स फाइंड आउट होगी मेरा 1/-7 एंड 3/7 3/7 और 2/7 है। और मेरा इनवर्स जब निकल गया तब हमको क्या पता चला कि इसको x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के फॉर्म पे रखना है। इसमें जब रखे तो हमारा फाइनली 1/4 और 1/2 आया, जो कि x का वैल्यू है 1/4 एंड y का वैल्यू है 1/2। तो आई थिंक आपको लाइनर इक्वेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। और LSS इज माय मोटिवेशन, तो LSS करना ना भूलें। और LSS मीन्स अगर नहीं पता हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।